दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, ये गोल्ड और सिल्वर का चार्ट है। ऊपर का चार्ट गोल्ड का है और नीचे का चार्ट सिल्वर का है। आप सबको पता है अगस्त 2020 के अंदर गोल्ड और सिल्वर में टॉप बने और उसके बाद आने वाले 4 साल गोल्ड और सिल्वर ने कंसोलिडेट किया। मार्च 2024 के अंदर जब गोल्ड और सिल्वर ने ब्रेकआउट दिया, आप देख सकते हो गोल्ड ने सिल्वर को किस तरह से आउट परफॉर्म किया है। वीडियो के अंदर आप देख सकते हो ये ब्रेकआउट के बाद से अब तक गोल्ड में 50.75% की तेजी बनी है, लेकिन ब्रेकआउट के बाद से सिल्वर के अंदर सिर्फ 13.33% की तेजी बनी है। मई 2024 के अंदर आप सबको पता है गोल्ड और सिल्वर के अंदर शॉर्ट टर्म टॉप लगे थे। जब इसका ब्रेकआउट आया तो आप देख सकते हो मई 2024 का टॉप से गोल्ड ने 27.67% का रिटर्न दिया है, यानी कि अब तक गोल्ड 27.67% ऊपर आ चुका है, लेकिन सिल्वर के अंदर सिर्फ 4.62% की तेजी है। अगर हम अक्टूबर 2024 से जहां से गोल्ड सिल्वर में गिरावट आई थी वहां से रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि गोल्ड ने अक्टूबर 2024 के टॉप से अब तक 12.11% का रिटर्न दिया है और सिल्वर ने -2.47% का रिटर्न दिया है, यानी कि सिल्वर अक्टूबर 2024 में बने टॉप को नहीं तोड़ पाया। तो दोस्तों, अगर पिछले 4 सालों से हम गोल्ड और सिल्वर का परफॉर्मेंस चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि गोल्ड ने क्लियरली सिल्वर को एक बहुत ही बड़े मार्जिन से बीट किया है और ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि सिल्वर गोल्ड से कम भाग रहा है। सिल्वर का ये जो अंडर परफॉर्मेंस है ये डेफिनेटली चौंकाने वाला है। इसका रीजन ये है कि पिछले 4 सालों से हमें ये लगातार बताया गया है और हमें रिपोर्ट से भी ये दिखा है कि सिल्वर बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियल डिमांड के डेफिसिट में है। अभी जो आप वीडियो के अंदर देख रहे हो ये सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है। आप वीडियो के अंदर देख सकते हो 2021 के अंदर सिल्वर में 95.4 मिलियन आउंस का इंडस्ट्रियल डेफिसिट था। 2022 के अंदर ये डेफिसिट हाईएस्ट लेवल पर चला गया और ये डेफिसिट था 263.5 मिलियन आउंस का, जो कि हिस्टोरिकल हाई डेफिसिट था। 2023 के अंदर आप देख सकते हो 184.3 मिलियन आउंसेस का डेफिसिट था और 2024 के अंदर 215.3 मिलियन आउंस का डेफिसिट था और ये बताया जा रहा है कि 2025 के अंदर भी सिल्वर में डेफिसिट रहने वाला है, यानी कि सिल्वर की डिमांड सप्लाई से बहुत ही ज्यादा रहेगी। तो जैसे कि हमने देखा पिछले 4 सालों से सिल्वर बहुत ही बड़े डेफिसिट में है, उसके बावजूद भी सिल्वर का अगर हम पिछले 4 साल का रिटर्न 2020 के हाई से कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि ज्यादा से ज्यादा सिल्वर ने 13.33% का ही रिटर्न दिया है, जबकि गोल्ड में 50.75% का एक बहुत ही बड़ा रिटर्न बना है। अभी जो आप वीडियो के अंदर देख रहे हो ये कॉपर का चार्ट है। आप देख सकते हो वीकली चार्ट के ऊपर कॉपर ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह ब्रेकआउट वीकली चार्ट के ऊपर फेल होते हुए दिख रहा है। मंथली चार्ट के ऊपर अभी भी पॉसिबल है कि ब्रेकआउट आ सकता है, लेकिन वीकली चार्ट के ऊपर आप देख सकते हो पिछले हफ्ते ग्रेवस्टोन डोजी ये मंदी वाली कैंडल बनी है और ये हफ्ते कॉपर के अंदर अभी गिरावट दिख रही है। अगर ये हफ्ते कॉपर एक बड़ी गिरावट के साथ बंद होता है तो कॉपर के वीकली चार्ट के ऊपर इवनिंग स्टार ये मंदी वाला पैटर्न भी बन सकता है। तो ये हफ्ते की क्लोजिंग कॉपर के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कॉपर के अंदर इतनी बड़ी तेजी क्यों बनी थी? कॉपर के अंदर एक्चुअल में तेजी की शुरुआत हुई थी 5 मार्च 2025 से, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो कॉपर के ऊपर 25% टैरिफ लगाएंगे और आप देख सकते हो उसी दिन कॉपर 5% ऊपर गया था और उसके बाद से ही कॉपर के अंदर एक बड़ी तेजी बनी है। तो दोस्तों,
कॉपर का वीकली चार्ट अभी तो खराब संकेत दे रहा है और अगर ये हफ्ते कॉपर एक बड़ी गिरावट के साथ क्लोज होता है तो पॉसिबल है कॉपर के अंदर आने वाले हफ्तों में गिरावट दिख सकती है। तो ये हफ्ते की क्लोजिंग कॉपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कॉपर का चार्ट दोस्तों मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूं क्योंकि कॉपर और सिल्वर ज्यादातर समय एक साथ बढ़ते हैं और एक साथ गिरते भी है। ये इनका हिस्टोरिकल चार्ट है। आप देख सकते हो 2008 की तेजी इन्होंने एक साथ परफॉर्म की थी, फिर 2008 में एक साथ नीचे भी आए और 2008 से 2011 की तेजी में भी एक साथ ऊपर गए। 2011 के अंदर जो कॉपर और सिल्वर में टॉप बना आप देख सकते हो, मार्च 2020 तक दोनों में बियर मार्केट था। मार्च 2020 में जब दोनों में बॉटम बना आप देख सकते हो वहां से दोनों के अंदर एक साथ तेजी बनी और उसके बाद आप देख सकते हो दोनों गोल्ड को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। दोनों अभी उनके पुराने हाइज के पास है, लेकिन आप देख सकते हो गोल्ड जहां पर बहुत तेजी दिखा चुका है, सिल्वर और कॉपर के अंदर अब तक उतनी बड़ी तेजी नहीं बनी है। और दोस्तों इसीलिए मैं आपको कॉपर का चार्ट दिखा रहा हूं। मैं आपको कॉपर के अंदर कोई भी ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं कर रहा हूं। तो मेरा मानना यही है कि अगर ये हफ्ते कॉपर में एक बड़ी गिरावट आती है और कॉपर अगर एक बड़ी गिरावट के साथ क्लोज होता है तो कॉपर के वीकली चार्ट के ऊपर इवनिंग स्टार ये बीरिश पैटर्न यानी कि मंदी वाला पैटर्न बन सकता है और उस वजह से कॉपर के अंदर गिरावट भी आ सकती है। और अगर कॉपर के अंदर गिरावट आती है तो उसका इम्पैक्ट सिल्वर के ऊपर भी आ सकता है। ये बात को हमें ध्यान में रखना है। सिल्वर गोल्ड को इतना अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा होगा, इसका एक कारण मैंने आपको कल के वीडियो में ही बताया था, जहां पर हमने आपको ये बताया था कि फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अटलांटा ये अनुमान लगा रहा है कि जनवरी से मार्च 2025 में अमेरिका का जीडीपी -2.8% पे आ सकता है। यानी कि अमेरिका के जीडीपी ग्रोथ के अंदर एक बड़ी गिरावट दिख सकती है और दोस्तों ये रिसेशन का खतरा भी ला सकता है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि अक्टूबर 2024 का हाई गोल्ड ने तोड़ा और उसके ऊपर गोल्ड निकल गया, लेकिन सिल्वर अब तक अक्टूबर 2024 का हाई तोड़ नहीं पा रहा है। तो ये एक पॉसिबल रीजन हो सकता है कि मंदी के डर की वजह से यानी कि इकोनॉमिकल मंदी के डर की वजह से सिल्वर अंडर परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर भी बताया है कि आपको 2 अप्रैल 2025 के ऊपर ध्यान बनाए रखना है, क्योंकि 2 अप्रैल 2025 को हमें टैरिफ का पिक्चर क्लियर हो जाएगा। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये बोल रहे हैं कि 2 अप्रैल 2025 से किसके ऊपर कितना टैरिफ लगेगा ये क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर मार्केट से अनसर्टेनिटी हटती है तो उसके बाद गोल्ड और सिल्वर के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है ये देखना बहुत ही जरूरी होने वाला है। तो मैं आपको बताऊंगा कि 2 अप्रैल 2025 एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। इसके ऊपर आप जरूर ध्यान रखें। गोल्ड के लिए जैसे कि मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि गोल्ड यूफोरिया के अंदर आ चुका है और यूफोरिया कभी भी अच्छा नहीं होता है। यूफोरिया के अंदर कुछ समय तो तेजी बन सकती है, लेकिन ज्यादातर समय जब यूफोरिया खत्म होता है तो एक बड़ी गिरावट भी देखी जाती है और इसीलिए सिल्वर के ऊपर भी थोड़ी सावधानी तो डेफिनेटली जरूरी है। तो क्या आने वाले हफ्तों में और महीनों में सिल्वर गोल्ड को आउट परफॉर्म कर सकता है? दोस्तों मुझे लगता है अगर गोल्ड के अंदर गिरावट आती है तो सिल्वर भी गिर सकता है। गोल्ड गिरेगा और सिल्वर ऊपर जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ही कम है। गोल्ड सिल्वर रेशो अभी हाईएस्ट लेवल पर है, लेकिन हम देख रहे हैं कई महीनों से ये वहीं पर खड़ा है। तो अगर सिल्वर गोल्ड को आउट परफॉर्म करता है तो वो तेजी वाला आउट परफॉर्मेंस ही हो, ये जरूरी नहीं है।
मैंने गोल्ड सिल्वर रेशो के ऊपर एक वीडियो बनाया था और आपको ये बताया था कि गोल्ड सिल्वर रेशो अगर नीचे आता है तो वो समय पे दो तरह की आउट परफॉर्मेंस सिल्वर दिखा सकता है। एक तेजी के मामले में गोल्ड को वो आउट परफॉर्म कर सकता है, या फिर गोल्ड ज़्यादा गिरे और सिल्वर कम गिरे, और इसे भी आउट परफॉर्मेंस ही बोला जाता है। तो दोस्तों, गोल्ड अगर गिरेगा तो मुझे लगता है सिल्वर के अंदर भी गिरावट आ सकती है। आउट परफॉर्मेंस क्या है ये आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर सिल्वर गोल्ड से कम गिरता है तो वो भी सिल्वर के लिए आउट परफॉर्मेंस ही होने वाला है। तो दोस्तों, मेरा नज़रिया क्लियर है कि गोल्ड अगर गिरेगा तो सिल्वर भी गिर सकता है, भले वो कम गिरे।